नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। आज के इस लेसन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास यादव एंड आई एम एन वेरीफाइड एजुकेटर एट अनअकैडमी। तो मेरे सारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पर। तो दोस्तों आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सो दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी विकास यादव। तो ये मेरे बारे में कुछ सामान्य परिचय है दोस्तों, जिसको आप देख सकते हो। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको प्लीज रेट रिव्यू रिकमेंड करना ना भूलिएगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल है क्या आखिर? पहला है क्लोरोफिल का एक प्रकार है, क्रोमियम नमक है, या फिर क्लोरोफिल का व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब कि जस्ट अपोजिट, या फिर जंतु वसा में पाए जाने वाला एक बसीय अम्ल है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बेसिकली जंतु वसा में पाए जाने वाला एक बसीय अम्ल होता है, जो कि जो हमारी लीवर होती है वहां पर ही जनरेट होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है। एक पदार्थ होता है जो कि यकृत से उत्पन्न होता है, मतलब ये यकृत से यहाँ से उत्पन्न होता है, जनरेट होता है। और ये जो होता है वो पशुओं और मनुष्य की जो कोशिका झिल्ली होती है उसके साथ साथ जो हमारा पूरा शरीर है सभी जगह पर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली है उसका एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? फेथोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या फिर एल्टीमीटर। तो यहाँ पर जो समुद्र की बात आ रही है और गहराई मापने की बात आ रही है तो यहाँ पर होता है फेथोमीटर। फेथोमीटर का यूज होता है समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज होता है। अब देखिए क्या करता है ये कि जो जल में होकर जाने वाली जो ध्वनि तरंगे हैं उनसे ज्ञात वेग का उपयोग करता है। मतलब कि जो जल की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनमें जो वेग उत्पन्न होता है उसके द्वारा ये मापता है किसी भी जो समुद्र है, जो महासागर है, उसकी गहराई को। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन काफी सुना हुआ नाम है। प्रतिजैविक है या फिर पादप है या फिर रंगने वाला कारक है या फिर विटामिन है। तो जो राइबोफ्लेविन होता है वो बेसिकली एक विटामिन होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, B2B जो है, विटामिन B2B इसको कहा जाता है। अब ये जो विटामिन होता है वो भोजन में पाए जाने वाला विटामिन होता है और इसे आहार पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। आहार पूरक मतलब कि वो ऐसा आहार जो कि हम रेगुलरली लेते हैं, तो वो जो है वो राइबोफ्लेविन होता है। अब एक पूरक के रूप में इसे राइबोफ्लेविन की कमी को रोकने और इलाज करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो बीमारी होती है राइबोफ्लेविन की, उसकी कमी को रोकने के लिए और इलाज करने के लिए भी हम इस विटामिन का यूज करते हैं। अल्प रक्तता किसकी कमी से होने वाला रोग है? अल्प रक्तता मतलब होता है खून की कमी। जो रोग होती है खून की कमी की, वो किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, या फिर आयोडीन की कमी से, या फिर पोटेशियम की कमी से। तो अल्प रक्तता तो लोहे मतलब कि आयरन की कमी से ही हमेशा होता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। खून में आयरन की कमी से जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कमी हो जाती है। जब उसमें कमी होती है तो क्या होता है, एनीमिया और जो रक्ताल्पता का रोग हो जाता है। मतलब कि जो रक्त की कमी का रोग जो है वो हो जाता है। अब होता क्या है, जो आयरन होता है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं जिनको हम कोशिकाएं बोलते हैं, उनका निर्माण करता है। अभी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, वो शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण करती हैं। अब मान लो आयरन की कमी हो जाती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो शरीर में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में भी कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है तो हमें कहीं ना कहीं जो एनीमिया की, जो अल्प रक्तता की जो बीमारी है वो लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अधिक अमीनो अम्ल का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? त्वचा पर, आंत पर, वृक्क पर, या फिर यकृत पर। अमीनो अम्ल का जो यूरिया होता है उसका जो परिवर्तन है वो यकृत पर काफी होता है। अब अगर हम लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, तो ये बेसिकली जो हमारे शरीर का अंदरूनी मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर का एक बहुत बड़ा भाग होता है, एक बहुत बड़ा अंग होता है। ये जो है कहाँ पाया जाता है, ये जो हमारी पसलियां हैं उनके नीचे होता है। और क्या है इसके बारे में कि यकृत यानी कि लीवर जो है शरीर का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। शरीर में प्रवेश करने वाले रसायन और जो अन्य पदार्थ हैं उनको छान कर साफ करता है। मतलब कि एक फिल्टर की तरह जो है हमारे शरीर में ये यूज होता है। एक प्रोकैरियोट क्या है? प्रोकैरियोट है ना, सबसे प्राचीन बहुकोषीय जीव है क्या?
एक कड़क फल है क्या, एक जीव जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है, या फिर बहुकोशीय जीव है। देखो प्रोकैरियोट जो होता है बेसिकली एक जीव होता है जिसकी कोशिका में झिल्ली रहित केंद्रक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हुआ ये वाला सी ऑप्शन है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग श्वसन में भाग लेता है। श्वसन मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उस क्रिया में कौन सी जो कोशिकांग है उसमें कौन सा जो है भाग लेता है। केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो यहाँ सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी श्वसन में भाग लेता है। किस तरीके से देखिए, जीवाणु और जो नील हरित शैवाल है उनको छोड़कर से सभी सजीव जो हमारे जंतु होते हैं, जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनके कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वि एकक पर्याप्त युक्त पदार्थ युक्त कोशिकांग को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया में काफी सहयोगी होते हैं। पसीना में क्या होता है, मतलब पसीना जो निकलता है उसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। शुद्ध जल पाया जाता है जो कि काफी मुश्किल है, फास्फोरस अम्ल, कैल्शियम फास्फेट और जल, या फिर जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो हमारे पसीने में पाए जाते हैं। अब पसीने की बात कर लेते हैं। जो पसीना जो होता है वो स्तनधारियों की त्वचा में स्थित ग्रंथियों से निकलने वाला एक तरल पदार्थ है ना, जिनमें जान है, जिनके पास जान है, उनमें जो निकलने वाला एक तरल पदार्थ होता है ग्रंथियों से, है ना। अब पानी मुख्य रूप से शामिल होता है और साथ में जो क्लोराइड 2 मेथिनोफेनॉल और 4 मेथिनोफेनॉल तथा यूरिया की भी थोड़ी मात्रा इसमें होती है। जब बेसिकली हमारे तापमान जो हमारा अंदर जो शरीर में तापमान होता है उसको जो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करने का काम जो है पसीना हमारे शरीर में करता है। विटामिन सी क्या है, लैक्टिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, या फिर एसिटिक अम्ल है। तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि जो शुगर एसिड होता है इसमें जो है श्वेत से हल्के पीले रंग का जल घुलनीय चूर्ण भी होता है, क्रिस्टल होता है। और इसके बाद एस्कॉर्बिक अम्ल से एक रूप को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि विटामिन सी के रूप में भी इसको अम्ल को जाना जाता है। एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसका यूज होता है, काफी सारे गुण होते हैं, ये शुगर एसिड भी होता है ना। अस्पताल में ऑक्सीजन नली के साथ और कौन सी गैस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आता है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन नली के साथ जो हमें उसमें जो गैस मिली होती है वो होती है हीलियम गैस। तो इसका सही जवाब होगा हीलियम। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में। जो सौर ऊर्जा होती है उसको एटीपी में किस तरीके से किस कोशिका में बदला जाता है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरेक्सोसोम या फिर राइबोसोम। जब सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है तो वो जो है वो यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा हरित लवक। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका थोड़ा सा आंसर मुझे कंफ्यूजन था। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पर एक प्रकार की कोशिकांग होती हैं जो सुकेंद्रित पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है ना। जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के रसायन होने के कारण हो जाता है। मतलब कि जो हमारी एक जो बेसिकली जो हमारी एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसमें से जो भाप वगैरह उत्पन्न होती है, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है। दलदली सेल में, आग्नेय सेल में, अवसादी सेल में या फिर रूपांतरित सेल में। पेट्रोलियम बेसिकली जो है हमारे जो अवसादी सेल हैं उसमें पाया जाता है। बेसिकली जो मौलिक रूप से जो चट्टानें हैं जो विघटन वियोजन टूटने से और किसी स्थान पर जो हमारे के परिणाम स्वरूप जो अवसाद पैदा हुए थे उनके सेल और अवसादी सेल को ही कहा जाता है। इसके बाद है टैगा किसे कहते हैं। देखिए टैगा बेसिकली जो है काफ़ी पेड़ों से संबंधित है। अब इसमें हम देखते हैं किस तरीके से बताता है। ये एक घास का मैदान है, एक विलुप्त हो चुके बाघ का जीवाश्म जो कि हो नहीं सकता, एक बाघ की उप प्रजाति जो विलुप्त के खतरे पर है ये भी नहीं है, ये शंकुधारी वन है। जी हाँ बिल्कुल, टैगा जो है वो शंकुधारी वन ही होते हैं।
टुंड्रा प्रदेश जो कि बेसिकली जिसका कि दक्षिणी भाग नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, वहाँ पर कई सारी जो है नुकीली पत्ती वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं जिन्हें कि टैगा कहते हैं। वहाँ पर जो इनके जो वन है वहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। शंकुधारी का मतलब ये कि उनका एक शेप होता है शंकु की तरीका का, और ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में उस एरिया में पाए जाते हैं जो कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के एरिया में काफ़ी मात्रा में ये वन है। ल्यूकेरिन क्या है? तना फसल है, पत्ते फसल है, जड़ फसल है या फिर एक कवक है? तो ल्यूकेरिन जो होता है बेसिकली पत्ते फसल होती हैं। देखिए कई तरह की फसलें पाई जाती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है कि जो बेसिकली जो फसलें हैं उनका जो होता है, जैसे गेहूं की फसल है तो गेहूं की फसल क्या होती है, उसके पास एक फली लगती है और जो आजू बाजू है उसमें कई सारे के पत्ते होते हैं। तो इसी तरीके की है जो ये पत्ती फसल होते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद है कौन सा अंग है जो अतिरिक्त जल, बसा और अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है? फेफड़े, त्वचा, श्वेत ग्रंथियां या फिर प्लीहा? अगर हम बात करें जो हमारे जल, बसा और जो हमारे अपचय अपशिष्ट शरीर से बाहर निकालते हैं वो होते हैं हमारी त्वचा। त्वचा क्या होती है? शरीर का एक बाहरी आवरण होता है जैसा कि हमें पता है। अब इसमें क्या होता है, जो बाह्य त्वचा होती है जिसको कि हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये जो है वो वेस्टर्न प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है जो कि उपकला ऊतकों की नई परतों द्वारा निर्मित होता है और अंतर्निहित मांसपेशी, अस्थि और अस्थिबंध और अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। इस तरीके से इसका सही आंसर था त्वचा। तो दोस्तों ये वीडियो भी खत्म हो चुकी है, तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। कुछ भी मन में है तो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।